आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत एक अफ़सोस का दिन है क्योंकि एक बहुत ही होनहार लड़का जो अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही किया था और अपने भाई के लिए ये लक्ष्मण के बराबर था, वो अपने राम को छोड़ के जा चुका है और ये है प्रिंस यादव। ये रोशन यादव सर के भाई जिन्होंने अपने भाई का हर संभव साथ दिया और दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छा कर रहे थे अपने लाइफ में। लेकिन अचानक लाइफ में ऐसी पलटी मारी कि पूरा उनका घर इस तरह से अ, पूरा भी व्यथित है। उनकी माँ की हालत जो मैंने देखी, तो सही में रोना आ गया कि किस तरह से वो कैसे झेल रही होंगी। एक बेटा जिस समय जेल में, दूसरे बेटे की मौत हो गई। सब कुछ उथल-पुथल हो गया। बहन की शादी सर पर थी, यानी देखा जाए तो 1 महीना पहले पूरा परिवार खुशहाल, अचानक सब कुछ बिगड़ गया। इनकी मौत जो मीडिया में आई, कल बातें हो रही थी कि संदिग्ध हालत में मौत हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले हमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनका इंतज़ार करना चाहिए कि मौत कैसे हुई और किस प्रकार से हुई है, ये सब कुछ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अभी जो माहौल है, वो बहुत खराब हो चुका है। जैसे हम लोग पूरे प्रयास में थे, अब सबको पता है जब पुलिस केस होती है और खासकर ऐसे गंभीर धाराओं के अंतर्गत, तो कोई भी आदमी डर जाता है और परेशान हो जाता है। तो वो भी परेशान थे, तो मेरी बातचीत हुई थी। लेकिन हमने ये सोच रखा था, जैसे मेरी एस के झा सर से भी कल बात हुई, तो मैंने भी उनसे यही कहा कि सर, ये सोच रहे थे कि अगर ये केस वापस ले ले खान सर और वो जल्द से जल्द रोशन यादव सर बाहर आ जाए, तो उनके मन में बहुत गुस्सा तो रहता कि मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दिया और मुझे जेल जाना पड़ गया। जेल जाना हम टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात होती है और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं और अपने जो टीचर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए भी कभी नहीं सोचते हैं कि वो जेल जाए, क्योंकि हमारे लिए इतनी इंसल्ट की बात हो जाती है जेल जाना। तो हम लोग के बात बीच में यही बातचीत थी कि हम लोग तो यही सोच रहे थे कि शायद रोशन सर माफ नहीं कर पाएँगे कि उनके कारण हम 4 दिन जेल में रह गए। लेकिन अब जब अचानक प्रिंस सर का डेथ हो गया, उसके बाद तो सच कहें तो आत्मा ही काँप गई, पूरा रूह ही काँप गया कि अब क्या होगा? क्योंकि सारी पूरे कंप्लीट टीचर्स की कम्युनिटी चाहती थी कि दोनों के बीच में सुलह हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए और सब लोग अपना-अपना काम करें। इनफैक्ट रोशन सर तो कुछ दिनों के बाद वहाँ से शिफ्ट करने वाले ही थे। लेकिन जो इनका डेथ हुआ, उसके बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी माँ की हालत क्या होगी? इनके घर वालों की हालत क्या होगी? और मैं मानती हूँ इसमें जाँच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है अगर कोई भी इंसान अ, परेशानी में हो या रडार पे हो कि हाँ, तुम्हारे कारण ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, जैसे मैं कहना चाहती हूँ खान सर का ही नाम लेकर। अगर वो रडार पे है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे या पूरा मन से चाहेंगे कि भाई इन भाइयों के साथ या इनके परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं हो कि उन पर उँगली उठे। अब आप सोच सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में अभी सभी लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं, तो उनकी हालत क्या होगी? जैसे मैं मानती हूँ कि अगर किसी के साथ मेरा कोई लड़ाई भी चल रहा हो ना, तो लड़ाई में लोग अपना 100% कोशिश करते हैं कि हम जीतें। लेकिन लड़ाई में कभी भी हम लोगों में ये दुश्मनी नहीं रहती है कि अगले के घर में किसी की मौत हो जाए। क्योंकि वो फिर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जो लड़ने वाला है खुद ही हार के बैठ जाता है। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि खान सर खुद ही हार के बैठे हुए हैं कि ऐसे सिचुएशन में अब क्या लड़ाई और कैसी लड़ाई? बहुत खराब लग रहा है अंदर से कि रोशन सर को क्या महसूस हो रहा होगा कि कल जब उनके भाई साहब नहीं रहे दुनिया में
और वो जेल में थे। आज सही में एक तसल्ली तो हुई कि वो कम से कम जेल से बाहर आए और आके वो जाके अपने भाई के अंतिम संस्कार में तो शामिल हो पाए। लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ कि नियति ने बहुत क्रूर खेल खेला है रोशन यादव सर के परिवार के साथ। लेकिन अगर इस मामले में कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये ज़रूर पता लगाना चाहिए कि प्रिंस यादव जी का डेथ कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी तीसरे ने ये 2 की लड़ाई के बीच में फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। आपके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, खासकर जब आप कामयाब होते हैं ना, तो आपके दुश्मन मल्टीपल हो जाते हैं और कई दुश्मन तो दोस्त के भेष में दुश्मन होते हैं। वो बनते तो हैं कि आपके दोस्त हैं, लेकिन जब मौका मिलता है ना, तो वो दबोच लेते हैं। और अभी फिलहाल मुझे एक चीज़ महसूस हो रहा है कि ये मौका ऐसा मौका है कि खान सर के जितने दुश्मन हैं या फिर रोशन सर के जितने दुश्मन हैं, और यहाँ दुश्मन का मतलब कॉम्पिटिटर्स भी हो सकता है, दुश्मन का मतलब ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका इन लोगों ने जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि खान सर ने बहुत सारे ऐसे जो आप कह सकते हैं मेडिकल में बहुत अच्छे हॉस्पिटल से उनका नुकसान नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारे ऐसे पैथ लैब्स वाले होंगे जो पैथोलॉजिकल जो लेबोरेटरीज होते हैं जहाँ पे सारा टेस्ट होता है, ब्लड का, यूरिन का, शुगर का टेस्ट हो या फिर ईसीजी वगैरह होता है, उनको नुकसान पहुंचाया होगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कुछ तो हुआ है, क्योंकि यही दोनों थे, वहीं पर दोनों थे, सालों से थे, आज से नहीं थे, सालों से थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक छोटी सी लड़ाई, एक चिंगारी इतना भयंकर कांड बन गया और उसके बाद रोशन सर की गिरफ्तारी हो गई और भाई साहब को जाना पड़ गया। ऑफ कोर्स बिहार के बहुत नजदीक है नेपाल, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग उस टेरिटरी से, उस स्टेट से हट जाना चाहते हैं ताकि वहां की पुलिस का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिए, ताकि ये किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में ना फंसे, क्योंकि आप जब बाहर रहते हो ना, तो आप काम कर सकते हो। अगर आप खुद अंदर हो जाओगे तो उसके बाद आप ना खुद को बचा सकते हो ना अगले को बचा सकते हो। एक भाई अंदर था, दूसरा भाई बाहर था, तो ये हट गए, वहां से नेपाल चले गए। तबीयत बिगड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत हो जाइए, बहुत ज्यादा उन्माद में मत आ जाइए। इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होना चाहिए और ऐसा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि 2 की लड़ाई में दोनों के जो दुश्मन हो या फिर दोनों में से किसी एक का दुश्मन है, उसने दूसरे को हार्म पहुंचाया ताकि इनको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मैं मानती हूं कि बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए, खान सर बहुत कम समय में बहुत कामयाब हो गए। वो शायद एक चीज नहीं जानते हैं कि अगर आप बहुत तेजी से कामयाब होते हैं ना, तो आपके हजारों दुश्मन बन जाते हैं। और कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो कहते हैं ना, स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन के सांप होते हैं, कोई छिपे हुए दुश्मन होते हैं। किसी ने कुछ अगर कराया है तो प्रॉपर पोस्टमार्टम में इसका इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर निकलना चाहिए। और आप सभी से भी, जितने भी हमारे पटना के शिक्षक हैं या हमारे जितने भी लोग वहाँ छात्र हैं, लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, आप सबसे एक चीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखिए, खराब समय आया हुआ है। खराब समय पूरी की पूरी टीचर्स की फ्रेटर्निटी पर आया हुआ है, चाहे रोशन यादव सर हो या खान सर हो या फिर रोशन यादव सर का परिवार हो। आज सब पर मुसीबत आया हुआ है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, खान सर पर मुसीबत क्या आया है, भाई आप समझ सकते हैं कि एक टीचर जिनकी लड़ाई खान सर से डायरेक्ट हुई है, उस टीचर के भाई की मौत हो गई है। ये एक ऐसा अस्कमात धक्का है जो किसी भी आदमी को डरा सकता है।
तो आप प्लीज किसी तरह के उन्माद में मत आइए। मैं कहती हूं कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उनका बहुत ही स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शब्द, किसी भी तरह का सांत्वना, कोई भी चीज एक माँ के दिल को और एक भाई के दिल को सांत्वना नहीं दे सकता है इस शोक के घड़ी में। बस खाली हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को इस दुख को सहने का एक शक्ति मिले। बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन आप सभी से बस एक निवेदन है कि बस आप लोग सब संयम बरत के रखें। किसी तरह से बस लांछन लगाना, किसी पर इल्जाम लगाना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और ये ध्यान रखिए कि दो की लड़ाई में कोई तीसरा तो बाजी मार के लेके नहीं जा रहा है। इस चीज के लिए पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो पुलिस कर रही है। इसलिए पुलिस का काम पुलिस को करने दे और शांति बना के रखिए। बहुत ज्यादा मीडिया में और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बहुत नेगेटिव खबरें चल रही है, बहुत नेगेटिविटी हो रहा है। प्लीज मैं सभी टीचर्स से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस समय थोड़ी सी शांति बना के रखिए, क्योंकि ये पूरे टीचर कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही खराब समय है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें हम लेफ्ट राइट एंड सेंटर अपने स्टेटमेंट्स और अपने बातें बिना फिल्टर के नहीं रख सकते। आप लोग अपनी जो बातें हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको बहुत संयम लैंग्वेज में शेयर करिए। और बस दिवंगत जो आत्मा है उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और इस समय हम लोग सब रोशन सर और उनके परिवार के साथ हैं। धन्यवाद।